नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। यह विषय है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद क्या किसी राजा या शासक के जैसा है, या फिर प्रधानमंत्री का पद एक साधारण मंत्री के ही जैसा है। केवल अंतर यह है कि प्रधानमंत्री सारे बराबर मंत्रियों में पहला मंत्री है। द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि मुझे क्यों आवश्यक लगता है कि आज के समय में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस पर लोकतंत्र के लिए और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए और देश के विकास के लिए हमारे को इस प्रश्न को पूछना और इसका उत्तर जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्यों मुझे लगता है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में कुछ ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पे आ जाते हैं जो लोगों के भावों को, लोगों के विचारों को अपने बातों से और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और वे अपने को कभी भी लोगों की तरफ जवाबदेह नहीं समझते। इसका जो सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये होता है कि वे लोगों से सीधे संवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। वे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो ओपन या जेन्यून प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को करने की और पत्रकारों के जो सही अर्थों में पत्रकार हैं उनके सवालों के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं समझते, और वे लोगों के किसी भी सवाल के जवाब को ना तो भारत की संसद में और ना बाहर उनके जवाब देने की कोई आवश्यकता समझते हैं। और क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में जो सत्ता है वह लोगों के हाथ में निहित है, सत्ता लोगों की है, और जो प्रधानमंत्री है वह अपने मंत्रिमंडल के साथ, जो मंत्रिमंडल समूह का वह पहला मंत्री है, और उसकी जवाबदेही पूरे मंत्रिमंडल के साथ लोगों के तरफ है। तो इसलिए उसका लोगों के सवालों को सुनना भी उतना ही आवश्यक है और उन सवालों का संतुष्टिपूर्ण तरीके से उत्तर देना भी आवश्यक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रधानमंत्री पद पर आ जाता है जो कि अपनी इस जवाबदेही से बचता है और वह लोगों के सवालों को गैर जरूरी बना देता है, या उसके समर्थक ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है और वह लोगों के सवालों से बहुत ऊपर है, लोगों के सवाल बहुत तुच्छ हैं, तो ऐसे समय में यह आवश्यक है कि लोगों को भी पता चले, नागरिकों को भी पता चले कि जो किसी भी लोकतंत्र में, और ख़ासकर भारत में जो हम संसदीय लोकतंत्र जो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र चलता है, उसमें प्रधानमंत्री का पद कैसा है, उसकी क्या शक्तियां हैं और उसकी जवाबदेही कहाँ है और किसके लिए है। तो आइए बिंदुवार तरीके से हम इस प्रश्न पर एक एक करके संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। बिंदु 1, प्रधानमंत्री का पद सीधे संविधान से नहीं बना है। यह संसदीय परंपरा से विकसित हुआ है। जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन होता है यह उससे बना है, यानी उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रधानमंत्री की एग्जिस्टेंस है, वह मंत्री परिषद के अस्तित्व पर निर्भर करती है। इसीलिए आपने ये देखा है कि जब मंत्री परिषद नहीं रहता तो तब प्रधानमंत्री का पद भी नहीं रहता। बिंदु 2, जो पूरा मंत्रिमंडल है, जो किसी भी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, वह संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और जो प्रधानमंत्री है वह खुद भी संसद के विश्वास पर टिका हुआ है।
बिंदु 3, प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं लेता। प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं लेता। उसका हर निर्णय में जो पूरा मंत्रिमंडल है उसके हर मंत्री की बराबर भूमिका है। संसद में लोगों के प्रतिनिधि बैठे हैं, जो आपके सांसद हैं, वे आपके प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। वे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उनके सवालों का जवाब देना। प्रधानमंत्री बाध्य है सांसदों के सवालों के उत्तर देने के लिए। इसलिए कई बार जब कोई विपक्षी दल या कोई विपक्षी सांसद या उन्हीं की पार्टी का कोई सांसद वह सत्तारूढ़ दल से कहता है कि इस विषय पर आप चर्चा करिए, तो प्रधानमंत्री बाध्य है कि उसको उस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर कोई आपको ये बोलता है कि प्रधानमंत्री बाध्य नहीं है, तो वह आपको भ्रमित कर रहा है, आपको गलत बता रहा है। बिंदु 5, जनता प्रधानमंत्री को सीधे नहीं चुनती। इसी को ही हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। हम सांसद चुनते हैं। हम चुनाव में सांसद एमपी चुनते हैं। वे सांसद, उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है वह प्रधानमंत्री चुनता है, या सबसे बड़ा जो एक पार्टीज का समूह होता है, पार्टी समूह होता है, उसके जो पार्लियामेंटेरियंस, उसके जो सांसद होते हैं, वे प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते। इसलिए ये आवश्यक है कि प्रधानमंत्री आपके प्रतिनिधियों के सवालों का उत्तर दे। वह बाध्य है आपके प्रतिनिधियों के उत्तर देने के लिए, और वे प्रतिनिधि भले ही वे सरकार में हो या सरकार के बाहर हो या विपक्ष में हो। बिंदु 6, देश का संविधान देश की सरकार से ऊपर है। इसलिए अगर सरकार, जो कि मंत्रिमंडल ही है, जिसका नेता प्रधानमंत्री है, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है या ऐसा फैसला लेती है जो कि असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, और वह शुरुआत से ही रद्द माना जाता है। मंत्रिमंडल का कोई भी फैसला मीडिया और लोगों के प्रति जवाबदेह है। उसकी विवेचना, उसकी स्क्रूटनी मीडिया और लोग कर सकते हैं। यह परम सत्य है। इसलिए कोई अगर आपको ये कहता है कि किसी पत्रकार का जवाब प्रधानमंत्री क्यों दें, वह वहाँ जवाब दें, उनको जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री, क्योंकि सारे बराबर मंत्रियों में पहला मंत्री है, इसलिए प्रधानमंत्री की आलोचना किसी भी लोकतंत्र में आवश्यक है। और अगर कोई आपको ये कहता है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना प्रधानमंत्री के पद का असम्मान करना है, उसका अपमान करना है, तो वह गलत है। प्रधानमंत्री लोगों की तरफ जवाबदेह है, और उसकी जवाबदेही रहे लोगों की तरफ, उसको सवाल पूछना या उसके पद को। यहाँ एक और बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री है वह किसी व्यंग्य से, वह किसी कटाक्ष से, वह किसी सरकाज़्म से परे नहीं है। अगर सरकाज़्म, कटाक्ष और किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी कला जो कि प्रधानमंत्री को या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जवाब देने के लिए बाध्य करती है, उस पर प्रेशर डालती है, तो वह लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, लोगों के विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर इस तरीके का प्रेशर नहीं होगा तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री लोगों के सवालों का जवाब नहीं देगा। ये एक तरीके से उस पर दबाव डालने के लिए जितनी भी ये कलाएं होती हैं, कार्टूनिंग होती है, सरकाज़्म होता है, सटायर होता है, चुटकुले होते हैं, जोक्स होते हैं, ये आवश्यक हैं।
और जो जो जितना बड़ा नेता होता है वह अपने ऊपर किए गए कटाक्ष को, सरकाज़्म को गलत तरीके से नहीं देखता। इसी कारण आप ये देखिए कि जो विश्व की सबसे परिपक्व जो आपके लोकतंत्र हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का लोकतंत्र आता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लोकतंत्र आता है, वहाँ पर एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने बैठता है और पत्रकार जो उनको कहना चाहें, उन पर चुटकुले बनाना चाहें, उन पर कटाक्ष करना चाहें, सरकाज़्म करना चाहें, वे सारी चीज़ें वहाँ पर मान्य हैं। और कई कई बार वह जो लिमिट हैं वह बहुत आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में कटाक्ष की, व्यंग की, कार्टून्स की आवश्यकता है, इसलिए उसको उसी भाव में लिया जाता है और ये माना जाता है कि ये सरकार की बेहतरी के लिए और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अंकुश में और लोगों के प्रति जवाबदेह बने रहने के लिए आवश्यक है। और जो इस तरीके का जो भी व्यंग होता है वह सरकार को ग्राउंडेड रखने, संवेदनशील रखने, लोगों के कष्टों को सुनने की सामर्थ्य रखने के लिए तैयार रखता है। बिंदु 7, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है। प्रधानमंत्री सहित हर मंत्री जनता के अंत में जनता के प्रति जवाबदेह है और इसमें किसी भी प्रकार की भक्ति की, किसी भी प्रकार की भक्ति की कोई जगह नहीं है। अगर आप सही मायनों में देखें तो जो देश का राष्ट्रपति है वह ज़्यादा सम्मान के प्रोटोकॉल में आता है। उसके लिए आपको सम्मान के कुछ प्रोटोकॉल हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक प्रधानमंत्री विशुद्ध रूप से एक, आप मान सकते हैं, राजनीतिक पद है और क्योंकि वह जनता के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वह मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक रूप से संसद के प्रति और लोगों के प्रति जिम्मेदारी है उसकी, इसलिए उसको सम्मान के दायरे से बाहर रखा गया। तो ये 7 बिंदु थे जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्यों भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है वह किसी राजा का पद नहीं है, वह किसी शासक का पद नहीं है, वह सारे मंत्रियों, सारे बराबर मंत्रियों में पहला मंत्री है। जो प्रधानमंत्री है वह कोई भी निर्णय अकेला नहीं कर सकता, वह शक्ति ही नहीं है वह कि किसी निर्णय को अकेला करे। वह किसी भी निर्णय तक अपने मंत्री समूह के साथ वह किसी भी निर्णय तक आता है। जब वह किसी निर्णय को करता है तो वह निर्णय पे आता है तो उसके बाद उसको संसद की स्क्रूटनी में जाना होता है और कोई भी जो निर्णय है वह कानून तब बनता है जब उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। इसके अतिरिक्त जो प्रधानमंत्री है वह किसी भी कटाक्ष से, किसी भी हास्य से, किसी भी व्यंग से परे नहीं है और जब किसी भी प्रधानमंत्री पर व्यंग, कटाक्ष हमले किए जाते हैं, वैचारिक हमले किए जाते हैं, तो वह प्रधानमंत्री को और मंत्री समूह को और सरकार को संवेदनशील रखता है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये बताया कि किसी भी व्यक्ति की जो महिमा मंडन है वह क्यों किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक है। जब आप किसी व्यक्ति को पूजनीय मान लेते हैं तो फिर आप उससे सवाल नहीं पूछ पाते। यह एक बहुत बड़ी कमी है किसी भी लोकतंत्र के लिए और किसी भी संसदीय लोकतंत्र के लिए। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कैसे भारत का जो प्रधानमंत्री है वह लोगों द्वारा सीधा नहीं चुना जाता। लोग अपने सांसद चुनते हैं और वे जो सबसे बड़ा दल होता है और जो सबसे बड़ा दलों का समूह होता है उसके जो सांसद होते हैं वे सर्वसम्मति से अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और वे प्रधानमंत्री मंत्री समूह में सारे बराबर मंत्रियों में पहला मंत्री होता है। तो ये एक और अंत में मैंने आपके साथ ये साझा किया कि क्यों किसी भी प्रधानमंत्री को की जवाबदेही न केवल मीडिया के तरफ है बल्कि अंत में उसकी जवाबदेही लोगों की तरफ है।
जवाबदेही का जो प्रधानमंत्री है और जो मंत्री समूह है उसकी जवाबदेही इन सब पर है। उसकी जवाबदेही संसद के प्रति है, मीडिया के प्रति है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता के लिए है। अगर आप प्रधानमंत्री को ये कहते हैं कि उसको लोगों के सवाल नहीं सुनने चाहिए, या फिर अगर कोई प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो वह बहुत इफ़ेक्टिव प्रधानमंत्री है, वह बहुत कैपेबल प्रधानमंत्री है, तो ये आपकी गलती है। जो प्रधानमंत्री लोगों के सवालों को नहीं ले सकता, जो प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर सकता, वह कमज़ोर प्रधानमंत्री है। और क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता लोगों के हाथों में निहित है, इसलिए लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री को आप सवालों के दायरे से आपका बाहर रखना आपके अपने भविष्य के लिए घातक है। तो ये एक संक्षिप्त सी चर्चा थी भारत में प्रधानमंत्री के पद पर, और क्यों वह राजा नहीं है, वह कोई शासक नहीं है, वह सारे मंत्रियों में बराबर मंत्रियों में पहला मंत्री है। किसी और विषय पर किसी और दिन आपके साथ चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आपको किसी वीडियो की गति स्लो लगती हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसको 1.5x स्पीड पर देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट को शेयर करें। धन्यवाद।